अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सऊदी अरब में आने वालों के लिए कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लोग सऊदी अरब आते हैं, लेकिन उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं और ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि अगर हम सऊदी अरब आने के लिए सोचते हैं तो क्यों हमारा रिश्तेदार या कोई भी साथी जो वीज़ा है वो नहीं निकालता है। इसका रीज़न क्या है, किस वजह से हमारा वीज़ा नहीं निकल पाता है और कौन से लोग इसका रीज़न बनते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया है और अपलोड भी किया है चैनल पर, और उसमें बताया है कि बहुत सारे तरह के वीज़ा होते हैं, जैसे कि घर खाता के वीज़ा, घर में बकरी का वीज़ा, चाय गहवा ड्राइवर का वीज़ा, इसके अलावा और भी बहुत सारे वीज़ा होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंपनियाँ होती हैं उनमें भी 3-4 कैटेगरी के लोगों का वीज़ा होता है। कंपनियों का जो वीज़ा होता है उसमें कई तरह के बदलाव भी होते हैं, मतलब होते रहते हैं, रूल्स भी चेंज होते रहते हैं। जैसे कि सऊदी अरब में जो सप्लाई कंपनियाँ हैं उनमें अगर आप आते हो तो उनके रूल्स अलग हैं, और अगर आप फैसिलिटी कंपनी में आते हो तो उनके रूल्स अलग हैं। लेकिन अगर आप कोई हाई पेइंग सैलरी यानी कि अच्छी कंपनियों में आते हो तो उनके रूल्स अलग होते हैं। यानी कि सभी कंपनियों के रूल्स अलग अलग होते हैं, इसलिए सभी लोगों को जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि किस वजह से जो रिश्तेदार हैं वो सऊदी अरब का वीज़ा नहीं निकालते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप कुवैत, कतर, बहरीन, दुबई, वैसे तो हम आपको बता दें कि दुबई में भी लगभग इसी तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो लोग विजिट पर जाते हैं उनके लिए कुछ अच्छी भी बात है और कुछ बुरी भी बात है। उसके बारे में हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, लेकिन सऊदी अरब के बारे में कुछ खास जानकारी बताएंगे कि लोग आपका वीज़ा क्यों नहीं निकालते। और अगर आप सऊदी अरब आते हो तो आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो वीज़ा है वो डायरेक्ट है या सप्लाई है, इसमें भी आप कंफ्यूज रहते हो। तो यहाँ पर इस वीडियो में ये भी हम आपको बता देते हैं कि आप डायरेक्ट आ रहे हो या सप्लाई में आ रहे हो, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, किस तरह से आप सऊदी अरब में आने के पहले ही पहचान कर पाएंगे और पैसा देने के पहले ही पहचान कर पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो बी ट्रैवल एजेंट है उनके खिलाफ एक तरह से है, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ खास जानकारी बता देते हैं जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग सऊदी अरब आने वाले हैं वो लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि अभी जो फ्रॉड का सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और ऐसे में अभी यूपी बिहार के लोगों को टारगेट भी किया जा रहा है। इसका रीज़न क्या है, किस वजह से लोग सऊदी अरब, यूपी, बिहार के ज़्यादा आ रहे हैं सप्लाई कंपनी में। वैसे तो बिहार के लोग फिर भी फैसिलिटी कंपनी में भी देखने को मिले हैं, लेकिन जो यूपी के लोग हैं वो ज़्यादातर अभी सप्लाई कंपनी में फंस रहे हैं। जो उनका एजेंट है वो यही बोलता है कि आपका जो वीज़ा है वो डायरेक्ट वीज़ा है, लेकिन फिर वो फंस जाते हैं सप्लाई कंपनियों में 1 से 1.5 लाख रुपए देने के बाद भी। जो एजेंट है वो सीधा बोलता है कि आपका जो वीज़ा है वो इस कंपनी का है, उस कंपनी का है। दोस्तों, इसके बारे में हम आगे आपको बताते हैं, लेकिन इसी जवाब के अंदर जो आपके रिश्तेदार वीज़ा नहीं निकालते हैं, इसी जवाब के अंदर वो भी आपका जवाब छुपा हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आगे जो डिटेल हम आपको बताएंगे उसी में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले सप्लाई कंपनी के बारे में जान लेते हैं। सप्लाई कंपनी के बारे में और भी हमने वीडियो बनाया है, लेकिन और भी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपनियां हैं और कंपनियों में कई सवाल होते हैं, कई तरह के रूल्स होते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो उसके हिसाब से आपको पेनल्टी भी दिया जाएगा। यानी कि सऊदी अरब में आने के बाद में आपको जो एक तरह से सप्लाई कंपनी है, फैसिलिटी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उनके रूल्स फॉलो करना होगा। दोस्तों, अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है, इसलिए आपको रूल्स फॉलो करना है और सही गाइड्स, मतलब सही जानकारी लेने के बाद में ही आपको सऊदी अरब में एंट्री करना है। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं जो आपके सवालों का हल है, क्योंकि तभी आप फंसोगे जब आपका ट्रैवल एजेंट झूठ बोलना स्टार्ट करेगा। पहली बात यह है कि अगर आपका ट्रैवल एजेंट बोल रहा है कि आपकी जो सैलरी हो 1200 रियाल से ज़्यादा है, तो पहले ही आप समझ जाइए कि ये पूरी तरह से फेक एजेंट है।
चाहे वो घर का हो, रिश्तेदार हो या कोई भी हो, क्योंकि सप्लाई कंपनियों के अंदर 1200 रियाल से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। जो डायरेक्ट कंपनियां हैं उसी में मिलेगा। अगर आप इसमें भी फंस जाते हो, आपको बोला जाता है कि आपका ये कंपनी वो कंपनी ऐसा वैसा घुमाया जाता है, तो यहाँ पर आप क्या करें कि 5-10 हज़ार देकर आप वीज़ा जो है मोफा लगवाएं और मोफा के बाद में वीज़ा स्टम्प करवाएं, सब कुछ करवा लें। जब वीज़ा स्टम्प होता है तब ऑनलाइन आप चेक करें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप हमें भी सेंड कर सकते हो डिटेल कमेंट बॉक्स के माध्यम से, या हमारे अबाउट में आप हमारा जो नंबर है वो मिलेगा, वहाँ पर भी आप सेंड कर सकते हो। हम डिटेल बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। यानी कि जब भी आप अपना टिकट कराएं या उसके पहले जब आपका वीज़ा स्टम्प हो जाता है एम्बेसी के जरिए किसी भी तरह से, तो वहाँ पर कंपनियों का नाम आता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। जो भी आपको कंपनी बताया गया है उसका नाम आएगा। जो कंपनी आपको बताया गया है एजेंट की तरफ से उसका नाम आएगा। अगर वहाँ पर उसका नाम नहीं आता है, और ह्यूमन रिसोर्स सर्विस मतलब इसका ये है ह्यूमन रिसोर्स का, कि यहाँ पर नाम से ही समझ जाइए कि ये जो है सप्लाई कंपनी है। लेकिन अगर वहाँ पर जो आपको कंपनी बताया गया है, जैसे कि अगर आपको नादी गलसाफी या कोई भी कंपनी बताई गई है, अगर उस तरह की कंपनी का नाम लिया जाता है आपके सामने और आपको बोला जाता है कि इस कंपनी में आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, अच्छी कंपनी या फैसिलिटी कंपनी में आपको कभी भी बिना इंटरव्यू के, और डायरेक्ट जो HR है वही आपसे बात करेगा, बिना इंटरव्यू के आपको एंट्री नहीं मिलेगा। यानी कि इस बात पर भी आपको ध्यान देना है। और ह्यूमन रिसोर्स का जो बात है तो ह्यूमन रिसोर्स लिखा होगा। अगर ह्यूमन रिसोर्स है तो सप्लाई कंपनी है, फैसिलिटी कंपनी में फैसिलिटी कंपनी या छोटा सा कोई भी नाम हो सकता है। फैसिलिटी कंपनियों में या जो और बाकी कंपनी है चाहे सप्लाई हो, उनके नाम चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपको एजेंट ने बताया है वो अगर नाम सही है, सेम वहाँ पर प्रिंट हुआ है मोफा के बाद में वीज़ा स्टम्प के दौरान, तो वहाँ पर उस बात पर आपको गौर करना है। 10-20 हज़ार जो खर्चा हुआ है मेडिकल के बाद में, वो आप ना समझें, और जैसे ही आप 10-15 हज़ार दे चुके हैं उसके बाद में आप पैसा ना दें। अगर आपको कंपनियों के बारे में नहीं जानकारी होती है, आपका मोफा वीज़ा स्टम्पिंग हो चुका है, फिर भी आप सही जानकारी नहीं पा रहे हो, तो ऐसे में हम आपको बता दें कि आपको हम भी डिटेल दे सकते हैं, लेकिन पेड सर्विस आपको लेना होगा, जिसकी फ़ीस 200 रुपये है। बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 200 रुपये रखी गई है। और 200 रुपये जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद में आपकी जो समस्या वो हल हो जाएगी। पहले हम आपको डिटेल बता देंगे, लेकिन मोफा के दौरान आपको कंपनी ज़रूर चेक करना है। दोस्तों, कंपनी देखने के बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें, ताकि हम आपकी पूरी हेल्प कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।